So today is the lecture number 6 of our Python beginner to expert course। तो इस वीडियो में हम हमारे ऑपरेटर का पार्ट 2 को समझने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने पार्ट 1 में क्या देखा था ना, हमने देखा था अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है। तो हम क्या करेंगे ना, पार्ट 2 में देखेंगे तो रेस्ट जो रह गया, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है पाइथन में, अच्छे से देखेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते तो पहले हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इसको हम अच्छे से देखेंगे डिटेल्ड नोट्स के साथ। एंड यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो ऑल द नोट्स इन दैट मैनर यू विल गेट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप वहाँ पे जाके उसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए ये चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअल में दो तरह के होते हैं। एक हो गया तो एक सिंपल असाइनमेंट, एक हो गया कंपाउंड असाइनमेंट। क्या होता है आपको वीडियो में मैं बताता हूँ। तो सिंपल असाइनमेंट में क्या होता है ना, इट असाइन द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर मैं ए नाम के एक वेरिएबल लेता हूँ, उसके बाद इक्वल देके कुछ भी वैल्यू देता हूँ उसके लेफ्ट साइड पे, उसके राइट साइड पे, वो क्या करेगा ना, इस वैल्यू को मतलब ए में असाइन कर देगा। यही होता है, क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें कुछ ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है, बस हमें सिंपली इक्वल देके कुछ वैल्यू को कुछ एक वैल्यू मतलब वेरिएबल में स्टोर करना है। वैसे ही आप कोई और एक वेरिएबल लेके इक्वल देके उसको भी आप स्टोर कर सकते हो। जब मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो सिंपली उसने 20 को प्रिंट कर दिया। इंटरेस्टिंग चीज़ यहीं पे है, जिसे कहा जाता है कंपाउंड असाइनमेंट। किया जाता है, किससे कहा जाता है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। मैं क्या करता हूँ ना, सी नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ 30 स्टोर करता हूँ। फिर मैं सिंपली क्या करता हूँ, सी इज इक्वल टू सी प्लस 5 करता हूँ। तो जब जब मैं प्रिंट करूँगा सी को, तो वो क्या करेगा ना, पहले सी में क्या था वैल्यू 30 था, वो 30 में सिंपली 5 को ऐड करेगा, फिर वो सी में उसे न्यूली असाइन कर देगा। इसका मतलब जब मैं इसे रन करूँ तो वो 35 देगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझ आया होगा। मैं अभी बताता हूँ कंपाउंड असाइनमेंट कैसे काम करता है। अगर मैं यही सेम चीज़ को कॉपी करूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ये लाइन को काट देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सी प्लस इज इक्वल टू 5। फिर जब मैं इसे रन करूँ तो देखो यहाँ पे भी वो 35 ही दे रहा है। तो कंपाउंड असाइनमेंट यही होता है। इधर आप ऐसे लिख लो इस स्टेटमेंट को, या फिर आप ऐसे लिख लो। ऐसे लिखने से क्या होता है ना, आपको एक वेरिएबल कम असाइन करना पड़ता है, ऐसा मान के चल सकते हो। एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिससे बहुत कुछ अचीव हो पाता है। अगर आप किसी भी टाइम में जब आप लूपिंग पढ़ोगे तब आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के टाइम ये सारा सिंबल आपको देखने को मिलेगा। आपको मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सी में वो क्या हो कि हर बार वो क्या करे ना, 5 को मल्टीप्लाई करे। मैं इसको ये क्या करता हूँ ना, इसको यहाँ पे करता हूँ, इसको पहले लिखता हूँ इज इक्वल टू सी इंटू 5। जब मैं इसे रन करूँ तो उसने क्या किया, बेसिकली 30 में उसने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी सेम स्टेटमेंट को मैं मल्टीप्लाई इक्वल टू लिख के जब रन करूँ तो वो सेम आंसर ही देगा। तो बेसिकली यही होता है, क्या होता है मतलब कंपाउंड असाइनमेंट। तो इसको आप लाइक प्लस इक्वल टू कर सकते हो, माइनस इक्वल टू कर सकते हो, आप मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू कर सकते हो, आप डिवीजन इक्वल टू भी कर सकते हो। मतलब आइदर आप ऐसे लिख लो ये चीज़ को, नहीं तो आपसे ऐसे लिख लो। एक शॉर्ट फॉर्मेट में अच्छा अप्रोच होता है। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो ग्रेट, वी लर्न द असाइनमेंट ऑपरेटर एट इट्स बेस्ट आई थिंक। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, जिसे कहा जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर। इसमें दो स्पान्स करता है, मतलब इट स्पान्स इन 2 पार्ट्स। वन इज इन, वन इज ए नॉट इन। एक्चुअल में वो क्या होता है, आपको एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट में बताता हूँ। इन मतलब अगर कोई एक वैल्यू एक कोई भी एक मतलब इटरेबल में अगर वो प्रेजेंट है तो वो ट्रू देगा। क्या होता है अच्छे से बताता हूँ, उसके स्टेटमेंट पहले पढ़ के बता देता हूँ। रिटर्न्स ट्रू इफ ए वैल्यू इज फाउंड इन ए सीक्वेंस, फॉल्स अदरवाइज। इसका मतलब यह है, अगर मैं एलएसटी नाम का एक सीक्वेंस बनाऊँ, उसमें मैं एक लिस्ट को डिफाइन कर देता हूँ कुछ वैल्यू दे के रैंडम सा। फिर अगर मैं लिखूँ 3 इन एलएसटी, इसे जब रन करूँ तो वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 3 इसमें प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे इस सेम चीज़ को कॉपी करूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ ना, 3 के जगह मैं 33 लिखता हूँ, फिर रन करता हूँ, अभी वो फॉल्स दे रहा है। इसका मतलब 33 इसमें प्रेजेंट नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी हम देखेंगे नॉट इन, ये ना उसका पूरा उल्टा होता है। क्या होता है बताता हूँ।
कॉपी करता हूँ, इसी को पेस्ट करता हूँ, मैं उसे रन करके आपको दिखाता हूँ। इन के पहले आपको एक बस नॉट लिखना पड़ता है, नॉट इन। जब मैं रन करूँ वो फॉल्स दिखा रहा है। अगर कोई वैल्यू एक टेबल में प्रेजेंट होगा तो वो फॉल्स देगा। अगर हम नॉट इन लिखते हैं उसका उल्टा बस। अगर सेम चीज़ को मैं कॉपी करूँ, नहीं इसी को ही कॉपी करता हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, इसके पहले बस नॉट लिख देता हूँ, इसका मतलब आप तो देख सकते हो 33 इसमें प्रेजेंट नहीं है। जब हम नॉट इन लिखेंगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। बस उसका उल्टा, इनका उल्टा नॉट इन। अगर उसमें प्रेजेंट होता है ट्रू रिटर्न करता है, इसमें अगर प्रेजेंट होता है वो फॉल्स रिटर्न करता है, एंड उसका वाइस वर्सा। या सो वी लर्न द मेंबरशिप ऑपरेटर एट इट्स बेस्ट आई थिंक। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक कर सकते हो। देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है। तो इट्स ऑल्सो स्पान्स इन टू कैटेगरी, एक हो गया इज, एक हो गया इज नॉट। ये ना मतलब देखो, ये इन दोनों में ना हमेशा सब लोग कंफ्यूज होते हैं। वो आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर में क्यों कंफ्यूज होते हैं ना, इनको भी ये लगता है अगर इज है इसका मतलब अगर वैल्यू होगा तो वो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। ऐसा नहीं होता है। मैं आपका ये डाउट अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, रिटर्न ट्रू इफ ए वेरिएबल ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट, फॉल्स अदरवाइज। अभी वो बोल रहा है ये क्या है, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मैं ए में क्या करता हूँ ना, कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। लेट यहाँ पे मैं 20 ले लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट ही ले लेता हूँ, बेटर होगा, इतना लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, b इज इक्वल टू ए। इसका मतलब a का सारा वैल्यू को मैंने b में असाइन कर दिया। इसके बाद अगर मैं लिखूँ a इज b, फिर मैं रन करूँ तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, इसीलिए वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये बात याद रखना, अगर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। मैं आपको और एक सिनेरियो देता हूँ। मैं बस इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंड मैं बी भी एक लेता हूँ। उसमें भी ना मैं सेम चीज़ को लिख देता हूँ। फिर जब मैं लिखूँ ए इज बी, अब वो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ ना, ए में हमने जो लिस्ट को डिफाइन किया, फिर मैंने क्या किया ना बी में भी उसी लिस्ट को मतलब ए को ही लेके कॉपी कर दिया। पर ये ना एक ही मेमोरी लोकेशन पे दोनों के पॉइंट, एक पॉइंटर इन दोनों को ना एक ही लोकेशन पे ही पॉइंट कर रहा है। पर यहाँ पे ना ए के लिए एक डिफरेंट मतलब, अगर मैं यहाँ पे आपको ना ये और एक चीज़ दिखाऊँ, मैं यहाँ इसको कॉपी नहीं करता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ ना, आईडी प्रिंट करता हूँ ऑफ ए। तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ आईडी आया। फिर मैं बी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, आईडी ऑफ बी लिखता हूँ, फिर रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो इन दोनों का ना मेमोरी लोकेशन अलग है, इसीलिए यहाँ पे इसने फॉल्स दिया। इसका मतलब आपको, मुझे लगता है अभी तो आपको समझ आया ही होगा, अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो यही होता है इज। फिर इज नॉट ना उसका बस उल्टा ही होता है। मैं आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। इसको मैं कॉपी करूँ तो यहाँ पे ट्रू आया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो फॉल्स ही देगा। बस मुझे यहाँ पे लिखना है इज नॉट। जब रन करो तो वो फॉल्स देगा, उसका बस उल्टा ही होता है। अगर मैं यही सेम चीज़ को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो ट्रू ही देगा, क्योंकि ये दोनों क्या, बस इज नॉट लिखना है। जब मैं रन करूँ ये पर्टिकुलर थिंग को, वो ट्रू ही रिटर्न करेगा, बस उसका उल्टा होता है इज नॉट। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ आया है तो मैं आप मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मैं पाइथन को बहुत ही बेसिक लेवल से लेके जा रहा हूँ, एडवांस लेवल पे लेके उसे खत्म करूँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा सही टॉपिक का वीडियो लाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।